बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो, आपने डेरी में बाल लीला से भक्ति अमृत का ऐसा स्रोत बुझवाया कि सभी नगरवासियों एवं घर के लोग सब पर एक अनूठा प्रभाव पड़ा। वहाँ के वयोवृद्ध लोग जब आपके दिव्य स्वरूप तथा अलौकिक लीलाओं को देखते थे तो सहसा कह उठते, ये तो कोई अवतार है, साधारण पुरुष नहीं। घर घर में आपकी पूजा हुई। उन लोगों की श्रद्धा, विश्वास तथा प्रेम की अनन्यता का आदर्श अन्यत्र मिलना कठिन है। प्रकृति का यह नियम है कि वह भावी निर्माताओं के लक्षण बाल्यकाल की झांकियों में प्रदर्शित कर देते हैं। इसी तरह आपके बाल्यकाल की अटखेलियाँ इसी सत्य को स्पष्ट करती हैं कि आप जन्मजात अवतारी पूर्ण तत्वज्ञानी महापुरुष थे। आपकी अवस्था अभी 40 दिन की थी कि एक जटाधारी साधु आपके घर बाहर आकर धुनी रमाकर बैठ गया। पूज्य माताजी द्वार पर आकर साधु को देख अंदर आ गई और उसे कुछ भिक्षा देने के लिए पुनः बाहर आई। उस साधु ने कहा, माई, हमें तो आपके बालक का दीदार करने की भिक्षा चाहिए। माताजी ने आपको बाहर न लाने के लिए स्पष्ट कह दिया। उनके दिल में विचार आया कि साधु तंत्र मंत्र से न जाने बच्चे पर कोई प्रभाव न डाल जाए। माताजी ने जोर देकर कहा कि बाबा, बच्चा तो किसी दशा में भी बाहर न लाना। परंतु बाबा जी भी अपने हठ पर अड़े रहे तथा धुनी रमाकर अलग जगाने लगे। इस वाद विवाद को देखकर पड़ोसी स्त्रियों की भीड़ जमा हो गई। पंडित हेमराज जी भी किसी कार्यवश वहाँ आ पहुँचे और उन्होंने इस वृत्तांत के विषय में पूछा। साधु ने अपनी इच्छा प्रकट कर दी। पंडित जी कहने लगे, माता जी, इसमें हानि ही क्या है? एक बार बालक को बाहर ले आओ। साधु महात्मा तो सदा दुआ ही देते हैं। इतना कहकर वे स्वयं अंदर गए और आप को लाकर बाबा के सामने किया। उसने हाथ फैलाकर आपको उठा लिया। कुछ देर तो वह आपको देखता रहा और फिर उसने बड़े प्यार से धीरे से कहा, क्या बाबा को पहचानते हो? आप उसके चेहरे की ओर देखकर हंसने लगे। उसने एकदम आपको वक्ष स्थल से लगाया, प्यार किया और अंदर पुनः पंडित जी के हाथ में दे दिया। पंडित जी आपको अंदर सुलाने के लिए गए तो उन्हें ख्याल आया कि बाबा को भोजन आदि अवश्य कराना चाहिए। वे आपको सुलाकर शीघ्र ही बाहर आए और देखा तो बाबा जी ने जाने कहाँ चले गए। पंडित जी उन्हें ढूंढने लगे क्योंकि वे पहुँचे हुए फकीर दिखाई देते थे। उन्हें भोजन अवश्य कराना चाहिए था, परंतु वे उन्हें कहीं भी न मिले। ऐसा प्रतीत हुआ मानो स्वर्ग से देवता भी आपके श्री दर्शन की इच्छा से वेश बदलकर अपनी मनोकामना पूर्ण करना चाहते थे। इस रहस्य को जीव बुद्धि नहीं समझ सकती,
कि वे बाबा जी कौन थे तथा आपने मुस्कुराकर उनकी हार्दिक अभिलाषा को पूर्ण कर उत्तर दे दिया। इसी प्रकार आपके बाल्यकाल की झांकियाँ का एक अलौकिक दृश्य यह भी है कि टेरी में 3 मील की दूरी पर एक पर्वत के एक पत्थर पर देवी का चित्र अंकित था। लोग हर नवरात्रों में उसकी पूजा करने के लिए जाया करते थे। अभी आपकी आयु 3 मास की हुई थी कि आपकी माता पूज्य राधा देवी जी वे नवरात्रों का पूजन करने के लिए परिवार सहित उस पर्वत पर गई। सारी रात जागरण होने के कारण उन्होंने आपको एक और किसी पत्थर पर लिटा दिया। कुछ समय पश्चात जब वे आपको देखने के लिए आई तो आपको वहाँ न पाकर घबरा गई। आप अलौकिक लीला दर्शाने हेतु अदृश्य हो गए। माताजी इधर उधर सब और अच्छी तरह से देखभाल कर जब आपको ढूंढ न सकी तो आपके पिताजी तथा परिवार के अन्य सदस्यों को पूछा, परंतु सभी आश्चर्य में थे कि आप कहाँ चले गए। प्रातः होते ही सब लोग पर्वत के आसपास आपकी खोज करने लगे। माताजी के दिल को तरह तरह की शंकाएं आतंकित करने लगी कि कहीं कोई जंगली जानवर ही यहाँ से न उठा ले गया हो। अत्यधिक ढूंढने पर भी जब आप न मिले तो निराश होकर उस स्थान के प्रबंधक पंडित हेमराज जी को सूचित कर सभी घर लौट आए। माताजी वह बहन ने इसी दुख में 3 दिन भोजन भी न किया। पिताजी वह अन्य संबंधी आपकी खोज में लगे रहे। इधर पंडित जी ने 3-4 पठानों को पर्वत के आसपास तथा जंगल में ढूंढने के लिए भेजा। 3 दिन के पश्चात अचानक पठानों ने जंगल में एक पेड़ के नीचे एक बालक को लेटे हुए देखा। बालक के ऊपर फनियार सर्प फण फैलाए बैठा था तथा बच्चे को देखकर प्रसन्नता से किलकारियाँ मार रहा था। वे पठान पंडित जी के पास दौड़े आए और सब समाचार कह सुनाया। पंडित जी उनके साथ उस स्थान पर पहुँचे तथा आपकी दीप्यमान छवि को दूर से निहारा। जो ही पंडित जी पठानों सहित उस सर्प को मारने के लिए समीप गए, त्यों ही सर्प स्वयं दूर चला गया। पंडित जी ने आपको उठाया और प्रसन्नचित्त होकर शीघ्र ही आपके घर गए। माता पिता तथा अन्य संबंधी आपको सकुशल पाकर प्रसन्नता में झूम उठे। माताजी ने आपको प्राप्त कर यथासंभव मंगल कार्य किए। कौन जाने इस घटना में क्या रहस्य था। आपने दर्शाया है कि इसी प्रकार ही हम इस लोक में भी माया से स्वतंत्र रहेंगे। इस प्रकार कई बार अदृश्य हो जाना तो आपका खेल संपन्न गया था। माताजी इस कारण व्याकुल हो जाती और पिताजी वह भाई आपकी खोज में लगे रहते। बाल्यकाल से ही आप स्वतंत्र प्रिय, एकांत सेवी तथा भजन भक्ति में लीन रहने वाले थे। आप स्वाधीन प्रकृति होने के कारण प्राय 2-4 दिन घर से निकल कर
गुफा में जा बैठते थे। पर्वतमालाओं में रहने वाले पठान पर्वत की कंदराओं में आपको अकेला बैठा हुआ देखा आपको घर तक छोड़ आते। टेरी में वैसाखी के शुभ पर्व पर वहाँ से कुछ दूरी पर मेला लगता था। लोग खान पान तथा आमोद प्रमोद में सारा दिन वहाँ व्यतीत करते थे। आपको भी पिताजी वहाँ अपने साथ ले गए, परंतु आपको तो इस दुनियावी मनोरंजन से कोई सरोकार न था। आप अपने माता पिताजी से आँख बचाकर उनके हाथों से अपना हाथ छुड़ावाकर पर्वतों की ओर निकल गए। पिताजी की चिंता का ठिकाना न रहा। सारा दिन आपकी खोज में लगे रहे। संध्या समय भक्त चुनीराम माटा ने, जो श्री प्रभु दयाल जी से परिचित थे, आपको पर्वतों पर भागते हुए देखा और एकदम आपके पीछे जाकर आपको पकड़ा और कंधे पर बिठाकर घर की ओर चल पड़ा। उस समय आपकी आयु 4-5 वर्ष की ही होगी। जब आपकी आयु 8 वर्ष 9 वर्ष की हुई तो आपके नंगे पांव नंगे सिर पर्वतों की गुफाओं में जाकर बैठ जाते और भजन अभ्यास में लीन हो जाते। घर वालों को यह चिंता रहती कि कहीं किसी जंगल पशु के पंजे से आप न आ जाए। कई बार बड़े प्यार से गोदी में बिठाकर माताजी पूछती कि घर में तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं, तो आप उत्तर में मौन रहते। टेरी निवासी बड़े बड़े सज्जन आपकी अनूठी सुषमा को देखकर अपने पास आपको बिठा लेते और मुट्ठी बंद करके पूछते कि इसमें क्या है। तब आप अपने भोलेपन से उत्तर देते कि अमुक वस्तु है। सभी विस्मय से यह देखते ही रह जाते कि वही वस्तु मुट्ठी से प्राप्त हुई है। इस लीला को देखकर वयोवृद्ध यही कहते हैं, यह कोई महान विभूति है, साधारण मनुष्य नहीं। वे आपको अपने घर ले जाते, चरण छूते और श्री वचनों का मधुर रसपान कराने के लिए कुछ न कुछ चर्चा आरंभ कर देते। आप अपने चरण कमलों को छुपाने कभी वहाँ से भाग जाते, परंतु श्रद्धालु और सत्यता के उपासक प्रेमी आपको पकड़ आपके श्री चरण में झूम ही लेते, आपके चरण चूम ही लेते और आप इस झमेले में न पड़कर फिर वहाँ से पर्वतों की ओर निकल जाते। उस समय दशा यह होती कि चरणों के सुकोमल तलवों में पैने कांटे चुभ जाते और पहरावा झाड़ियों में उलझकर तार तार हो जाते, परंतु आपको सांसारिक कष्ट की कोई चिंता न होती। भजन बंदगी में अधिकतर समय व्यतीत करते आपके नेत्रों में एक दिव्य मस्ती, मस्तक पर अलौकिक प्रकाश की आभा विद्यमान थी। भक्त लोगों के हाथों को आकर्षित करती तथा पर्वत निवासी लोगों को एक न एक कुछ। जब भी आपको मालिक की लगन में एकांत में बैठे हुए देखा तो एक विलक्षण तेज आपके मस्तक पर उन्हें दिखाई दिया। वे आपको सच्चा फकीर मानने लगे तथा आपकी ध्यान अवस्था पर मुग्ध हो गए। वे कई घंटों तक गुफा के बाहर आपके श्री दर्शन की प्रतीक्षा में बैठे रहते। उन लोगों ने भी कई बार निकट संबंधियों से जाकर कहा कि ये कोई पहुँचे हुए फकीर हैं। वे सांसारिक बंधनों में जीवन व्यतीत करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। गुरुमुखो।